नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका द यंग यांग हीलर में। तो आज का हमारा जो विषय है वह है कि 2021 देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा, यानी कि देश और दुनिया में क्या क्या परिवर्तन होंगे 2021 में। तो आज हम उन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि 2021 जो है वो अंक शास्त्र के अनुसार नंबर 5 आता है जिसका टोटल करके, और नंबर 5 जो है वो न्यू बिगिनिंग्स यानी कि नई शुरुआत, किसी नवीनतम चीज़, नवीनता, नई चीज़, नई शुरुआत, नई कार्मिक साइकिल यानी न्यू कार्मिक साइकिल और न्यू बिगिनिंग्स और किसी भी तरह के जो नए नए रास्ते हैं वो नंबर 5 जो है वो खोलता है। तो नंबर 5 का जो महत्व है अंकशास्त्र में वो किसी भी नवीनता को लेके, यानी कि नंबर 5 जो है वो पुरानी चीज़ों को नया बना देता है, न्यू कर देता है, मतलब कि एक न्यू। तो आइए देखते हैं कि क्या नंबर 5 जो अभी हम समय में जी रहे हैं 2020, क्या कोरोना का अंत होगा 2021 में? क्या हम लोग एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं 2021 में, या 2021 है क्या नई योजनाएं हमारे लिए लेके आने वाला है? क्या नए रास्ते हैं जो 2021 हमारे लिए देश और दुनिया के लिए खोलने वाला है? तो आज हम उन पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग 2021 के लिए, देश और दुनिया की भविष्यवाणियाँ 2021। ओके, तो सबसे पहले ये है कि जो पहले कुछ 3 महीने रहने वाले हैं 2021 के, वह कुछ लोगों के लिए यानी कि दुनिया के कुछ हिस्सों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। आर्थिक तौर पर आर्थिक मंदी बहुत यहाँ पे देखी जा सकती है, और कुछ जो देश हैं, विकसित देश हैं या फिर विकासशील देश हैं, वो 2021 में नई नई परियोजनाएं बनाएंगे, नए नए विकास के रास्ते खोलेंगे, नए नए उद्योग धंधे जो हैं जो अस्तित्व में आएंगे। कुछ ऐसी नई नवीन योजनाएं भी अस्तित्व में आएंगी जो आज से पहले कभी नहीं थी, या फिर आज से पहले इतने लो लेवल पर थी कि जिनका विश्व स्तर पर कोई भी जिनकी पहचान नहीं थी, विश्व स्तर पर जिनकी कोई भी पहचान नहीं थी। तो इस तरह की कुछ नवीन योजनाएं गवर्नमेंट के जरिए या फिर उद्योगपतियों के जरिए दुनिया के सामने आ सकती हैं 2021 की पहली तिमाही में, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे कोलाब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो 2021 जो है ना वो कोलाब्रेशन का साल होने वाला है, यानी कि 2021 में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दूसरे नेताओं के साथ मिलकर दूसरे नेताओं के साथ मिलकर राजनीतिक समझौते करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति एक दूसरे के साथ मिलकर व्यावसायिक समझौते करेंगे। व्यवसाय में, आर्थिक क्षेत्र में नई नई तकनीकियों का विकास होगा। सरकार और व्यवसायी एक दूसरे के साथ मिलकर आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 2021 में। पहली जो तिमाही है वो पूरी की पूरी आर्थिक क्षेत्र में फोकस होने वाली है 2021 की। हर कोई, चाहे वो उद्योगपति हो या फिर कोई गवर्नमेंट हो या फिर कोई सिंगल इंसान हो, हर इंसान जो है ना अपने आर्थिक जो भी उसको नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, या फिर 2021 में जो भी नुकसान है, जो भी घाटा है, जो भी लॉस है किसी भी इंसान को, चाहे गवर्नमेंट को हो या व्यक्ति को या किसी व्यवसाय को, उनको पूर्ति करने के लिए जो है 2021 में बहुत सारे जतन होंगे, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सारी तब्दीलियां 2021 में देखी जा सकती हैं विश्व स्तर पर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2021 में क्या कोरोना ठीक हो जाएगा या कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। तो मैं अगर इस बारे में आपसे कहूँ तो ये होगा कि कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, लेकिन वो इतने लोगों पर असर नहीं करेगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन के सफल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ देशों में जो है कोरोना वैक्सीन असर कर दे, लेकिन पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन जो असर नहीं करेगी, और कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली है किसी भी तरह से। तो कोरोना के मरीज जो हैं, कुछ जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है इसी तरह की स्थिति मुझे 2021 में भी बनती दिखाई दे रही है। कोई खास परिवर्तन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है 2021 में।
एक और बात ये है यहाँ पर, वो ये है कि 2021 में लोगों को मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन की शिकायतें कुछ बहुत ज़्यादा होंगी। 2021 में मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2021 बहुत लोगों के लिए एंडिंग का साल भी होने वाला है। वैसे न्यू बिगिनिंग का साल होता है 2021 नंबर 5, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। शायद कोरोना की वजह से हम लोग बहुत सारी जानें जो हैं वो खोने वाले हैं 2021 में, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है। कोई दूसरी बीमारी के भी आसार मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोई दूसरी बीमारी या कोई दूसरा वायरस भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो कि पानी के ज़रिए फैलेगा। 2021 में हमें पानी को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि 2021 में पानी के ज़रिए कोई नई बीमारी जो है वो, या फिर कोई पुरानी बीमारी जो पानी के ज़रिए होती है, लेकिन 2021 में वो कुछ विकराल रूप में जो है वो सामने आ सकती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान रखें, और अगर गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काम करे तो बहुत अच्छा है। एक और बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि 2021 जो है वो नए नए रास्ते खोलेगा, नए नए व्यवसाय आएंगे, नए नए उद्योग धंधे जो हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे भी। यानी कि 2021 जो है काफ़ी लोगों की जेब ढीली कर सकता है। काफ़ी लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा बचना चाहिए। मुझे यहाँ पर जो आर्थिक बाज़ार है वो काफ़ी तरल नज़र आ रहा है। तरल मार्केट में काफ़ी सारा पैसा है और पैसा इधर उधर हो रहा है। तो ये 2021 में होता रहेगा। पैसे की कोई भी किल्लत नहीं होगी, पैसा तरल की तरह पूरे मार्केट में बहने वाला है 2021 में। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो पैसा इकट्ठा है वो पैसा बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मीडियम इनकम वाले लोग हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं 2021 में कई सारी चीज़ों को लेकर। तो वो थोड़ा सा अपना उसमें पकड़ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2021 एक नई शुरुआत का साल होने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे जो खास चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि 2021 में सैनिक संबंध होने वाले हैं कई देशों के बीच में। सैनिक जो साथ में मिलके जो युद्ध अभ्यास करते हैं, या सैनिक जो एक दूसरे के साथ मिलके कोई युद्ध लड़ते हैं, उस तरह की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत पॉसिबल है कि दो देशों के बीच में तनातनी होगी, और उसमें जो है वो कई सारी कंट्रीज़ और कई सारी कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वो एक साथ आ जाएंगी किसी दूसरी कंट्री के ख़िलाफ़। तो ये मुझे 2021 में यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2021 में काफ़ी ज़्यादा तनाव भरा जो माहौल है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और राजनीतिक बहुत ज़्यादा उठा पलट जो है 2021 में विश्व स्तर पर होने वाली है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ अभी, तो ये विश्व स्तर पर होने वाली है। कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, और स्पेशली मुझे यहाँ पे धोखे की एनर्जी नज़र आ रही है। तो कोई बहुत बड़ी कंट्री है जिस कंट्री की खुफिया एजेंसी उसको धोखा देने वाली है 2021 में, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उस कंट्री की जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं उस एजेंसी की कुछ गुप्त चीज़ें पब्लिक के सामने खुलने वाली हैं, जिसके कारण कि उस कंट्री की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा 2021 में। ये किसी बहुत बड़ी कंट्री की खुफिया एजेंसी की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा 2021 में 21 के मीडियम तक, या मीडियम जो अदर हाफ होता है, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, तो वहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि 2021 में हम लोगों ने जो अभी आर्थिक संकट देखा हुआ है, वो आर्थिक संकट जो है वो उससे हम उबर जाएंगे 2021 तक। और आर्थिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर बहुत सारे चेंजेस होंगे, और बहुत सारा फ़ायदा जो है वो यहाँ पे उठता दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पर कुछ विवाद दिखाई दे रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले हैं 2021 में। खास करके मुझे यहाँ पे ट्विटर पर कुछ जुबानी जंग जो है वो दिखाई दे रही है। कुछ बड़े बड़े राजनेता और कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ट्विटर पर एक दूसरे को बहुत कुछ कहने वाले हैं 2021 में, ये यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि 2021 में
बहुत भारी बाढ़ या बहुत भारी सुनामी देखी जा सकती है। 2021 में कोई बहुत बड़ी सुनामी आएगी किसी कंट्री में, स्पेशली उस कंट्री में जो समुद्र के किनारे है, वहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आएगी और बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, जिसके कारण वहाँ पर जो है बिजली व्यवस्था काफ़ी समय तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ठप रहने वाली है। साथ ही मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जिसके कारण समुद्री सुनामी या जो भी बाढ़ आने वाली है, उसके कारण बहुत सारे समुद्री जीव जंतु हैं जिनकी मौत होने वाली है, और ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जिस भी जगह ये बाढ़ आने वाली है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस बाढ़ में या उस सुनामी में जो है क्षति होने वाली है, उस जगह की, उस जगह का नुकसान होने वाला है। मतलब इस तरह से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है। 2021 जैसे कि हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 से तो 2021 जो है अच्छा ही होगा। हम भी उम्मीद करते हैं 2021 सभी के लिए अच्छा ही हो, लेकिन विश्व स्तर पर मुझे यहाँ पर 2021 बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी ये कहने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि 2021 में काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अभी विकसित नहीं हैं, या फिर जो अभी गरीब कंट्रीज़ कही जा सकती हैं, वो अभी और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच सकती हैं, जिनकी हेल्प जो है बड़ी कंट्रीज़ को करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे हेल्प मिलती नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ यह सोचने में व्यस्त रहेंगी कि कोई दूसरा उनकी हेल्प कर देगा, कोई दूसरा उनकी हेल्प कर देगा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आते दिखाई दे रहा है मुझे। और बहुत सारी कंट्रीज़ मैं अगर यहाँ पे नाम लूँ तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ गर्म कंट्रीज़ हैं, लाइक अफ्रीका और कजाकिस्तान, और कुछ इसी तरह की कंट्रीज़ हैं जो छोटी कंट्रीज़ हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो जो कंट्रीज़ हैं उनको और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना जो है 2021 में करना पड़ सकता है। तो ये 2021 में मुझे, अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ कानूनी मसले भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि 2021 में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े लोग, मतलब क्या जिन्हें हम लोग राजदूत कहेंगे, या कुछ जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में, उनके बीच में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे जुबानी जंग होती नज़र आ रही है। आम तौर पर राजदूतों के बीच कोई जंग नहीं होती है, तो इसलिए ये काफ़ी सोच विचार करने वाली चीज़ है कि उनके बीच में जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ राजदूतों के बीच, कुछ कंट्रीज़ के राजदूतों के बीच यहाँ पर जुबानी जंग दिखाई दे रही है ट्विटर के ऊपर। तो 2021 कुछ इस तरह से होने वाला है उनके लिए। कंट्रियाँ, छोटी कंट्रियों को पैसा उधार देंगी, लेकिन उस पैसे को वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उधार देंगे, और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही उनसे वसूली की जाएगी, जिससे कि काफ़ी कंट्रीज़ को उससे नुकसान हो सकता है। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंडर गुलाम हो सकती है। 2021 में मुझे एक बड़ी कंट्री का एक किसी छोटी कंट्री पे आधिपत्य नज़र आ रहा है, जो कि 2021 में हो सकता है कि उस कंट्री ने उस छोटी कंट्री को पैसे दिए हैं, और जिसके कारण उस कंट्री पर उस कंट्री का अधिकार हो गया है। ये 2021 में मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो बड़ी कंट्री है, ये काफ़ी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन हाँ, ये कंट्री 2021 में काफ़ी टॉप पर रहेगी। 2021 में एक कोई नई कंट्री है जो कि बाकी कंट्रियों उस पर हावी होने की कोशिश करेगी कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2021 जो है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हार्श रहने वाला है, स्पेशली राजनीति के लिए। राजनीति के उस राजनीति की फील्ड में यहाँ पे काफ़ी हार्श चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी हार्श चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं।
और जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, स्पेशली जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सभी के बीच में काफ़ी गहमा गहमी रहेगी, काफ़ी तनाव भरा माहौल रहेगा। उनके जो व्यक्तित्व है उसमें काफ़ी कठोरपन आएगा, उनके लहजे में काफ़ी कठोरता दिखाई देगी आपको। तो ये जो है 2021 की एनर्जी है पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर मुझे सुनामी नज़र आ रही है, बहुत भयंकर तूफ़ानी सुनामी यहाँ पर पड़ने वाली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जिस प्रकार 2020 में अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी और कुछ जगह पे और इस तरह के नुकसान हुए थे, तो उस तरह के नुकसान जो है 2021 में भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। और ये प्राकृतिक आपदाएं समुद्र के जरिए होंगी, ये प्राकृतिक आपदाएं जल के जरिए होंगी। और 2021 में एक और नई बीमारी है, एक और नया वायरस आने वाला है जो कि जल के जरिए ही फैलेगा, दूषित जल के जरिए फैलेगा। हो सकता है कि ये कोई दूसरी पुरानी बीमारी हो जो कि एक नए रूप में सभी के सामने आए। तो ये इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को सचेत रहना चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए या फिर पूरे ह्यूमन समाज के लिए, हम सभी के लिए, मानवों के लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी के लिए पानी, जल ही जीवन है ना। तो अगर जीवन ही दूषित हो जाएगा तो कहाँ से ज़िंदा रह पाएंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जो कंट्री समुद्र के किनारे बसी हुई हैं उनमें बहुत ही भयंकर तबाही देखी जा सकती है, जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होगी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो भयावह मंजर मुझे नज़र आ रहा है, भयावह मंजर मुझे नज़र आ रहा है। 2021 में कुछ इस तरह का होने वाला है। जल जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त होने वाला है, काफ़ी बड़ी तादाद में मछलियाँ और समुद्री जीवन जो है वो नष्ट होने वाला है। तो इस तरह की जो एनर्जी है मुझे 2021 की है नज़र आ रही है। तो ये थी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए मेरी 2021 की प्रेडिक्शंस। आइए देखते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं कि हमारे अपने देश भारत के लिए 2021 किस तरह का रहने वाला है। 2021 में हम अपने देश में किस तरह के उतार चढ़ाव देख सकते हैं, या फिर 2021 में हमें अपने भारत में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे देखने को सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि 2021 में हमारी देश की कोई महिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महिला है, जो कि कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाली हैं जिसके कारण देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो काफ़ी नाराज़ होने वाली है, उनको सपोर्ट नहीं करने वाली है। तो ये बहुत ही उच्च दर्जे की महिला हैं जो भी हैं। मुझे यहाँ पे ये कोई अधिकारी या फिर कोई बहुत ही उच्च पद पर नज़र आ रही हैं, जो कि हमारे देश भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महिला हैं, जो कि इस तरह का कोई फ़ैसला लेने वाली हैं 2021 की शुरुआत में ही, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनसे नाखुश होने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे उनके लिए थोड़ा सा आक्रोश नज़र आ रहा है जनता के बीच में। तो ये महिला कौन है, ये मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो भी महिला है राजनीतिक फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, राजनीतिक फील्ड से इनका कहीं ना कहीं रिश्ता है। तो ये महिला है। इसके बाद बात करते हैं हमारे देश के नायक की, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की, कि 2021 में उनका रुख किस तरह से रहने वाला है और क्या कुछ देश में जो है कंट्री में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी कड़े और काफ़ी कठोर नज़र आने वाले हैं अपने फ़ैसलों को लेकर। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने फ़ैसलों को लेकर अडिग रहने वाले हैं, और ये पहले से ज़्यादा स्पष्ट और कट टू कट बात करने वाले हैं। मोदी जी की जो एनर्जी है मुझे काफ़ी हार्श और काफ़ी कठोर नज़र आ रही है 2021 के लिए। तो ये काफ़ी बहुत ही कड़े शासक रहने वाले हैं 2021 में कंट्री के लिए। एक और चीज़ है, यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है 2021 में। फरवरी और मार्च अप्रैल के बीच में मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है, स्पेशली शेयर मार्केट में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। या तो ये हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और अगर गवर्नमेंट का नहीं तो शायद किसी बहुत बड़े उद्योगपति का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है 2021 में, जिसके कारण शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर शेयर मार्केट जो है 2021 में बहुत ही नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है।
तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि अप्रैल और मई के दौरान कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, इसके बाद ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है 2021 में, वो ये है कि हमारे देश के जो सर्वे सर्वा हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं 2021 में, और दूसरी कंट्रीज़ के बड़े बड़े नेता भी 2021 में इंडिया की तरफ रुख करने वाले हैं। वो भी इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पे एक कम्युनिटी सर्कल नज़र आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग या बहुत सारे उद्योगपति मिलकर कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं, और ये लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिल्ली नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंट्री होगी ये किसी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला के करीब होगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब ये काफ़ी करीब हैं स्पेशली हिमालय से। तो मुझे उस जगह की एनर्जी नज़र आ रही है। ये कोई दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो जगह नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मे बी ये शायद कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम भी मुझे लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम होने वाला है दिल्ली में, या फिर किसी बहुत इम्पोर्टेंट सिटी में इंडिया की, मे बी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या फिर जो इस तरह की बहुत बड़ी सिटी हैं उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोगों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी कंट्री के लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, ये व्यवसाय भी हो सकते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का फंक्शन जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हो सकता है 2021 में, जिसकी हम लोग मेज़बानी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है 2021 में इंडिया के लिए, वो ये है, मैं अपनी पड़ोसी देशों की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे इंडिया और उनके बीच में कोई भी सुलह होती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह के संबंध हमारे अभी हैं उनके साथ, उसी तरह के संबंध जो हैं वो आगे भी मुझे कंटिन्यू होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो या बांग्लादेश हो। उन लोगों के साथ हमारे संबंधों में कोई सुधार जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हमारी जो सेना जो अभी भी जिस तरह से बहादुरी से बॉर्डर पर खड़ी उनका सामना कर रही है, उनके जवाब दे रही है, उसी तरह से मुझे आगे भी नज़र आ रहा है। उनके बर्ताव में या फिर हमारी तरफ से या फिर उनकी तरफ से किसी भी तरह की मुझे कोई संधि या फिर कोई भी शांति बहाली मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। हाँ, आर्थिक स्थिति इंडिया की काफ़ी सुधर सकती है, लेकिन उसे काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे ये यहाँ से सितंबर अक्टूबर के बाद की एनर्जी नज़र आ रही है कि सितंबर अक्टूबर के बाद से ही भारत अपनी आर्थिक पहलुओं को काफ़ी मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे आर्थिक गवर्नमेंट की जो आय है, जो वित्त विभाग है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आय होने वाली है अक्टूबर के बाद यहाँ पर। उससे पहले मुझे यहाँ पे कोई सरकारी आय में बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे कुछ छोटे मोटे युद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये कोई बड़ा युद्ध हो। 1 मिनट में कंफर्म करना चाहूँगी ये चीज़। प्लीज़ एंजल्स बताइए क्या ये कोई बड़ा युद्ध है। यस, ओके। तो इंडिया और इंडिया की शायद पड़ोसी देशों के बीच कुछ जो लड़ाई है, मुझे यहाँ पे सैनिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया की अपने पड़ोसी देशों के साथ फ़ाइट हो सकती है। इंडिया और चाइना के बीच मुझे यहाँ पे युद्ध नज़र आ रहा है। ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये युद्ध इतना बड़ा है जिससे कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। शायद ये युद्ध बहुत ज़्यादा दिन तक ना चले, 4-5 दिन या 4-5 हफ्ते तक ही चले, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध के कारण होता हुआ नज़र आ रहा है भारत का, और दूसरी कंट्री का भी। मे बी ये चाइना हो, मे बी ये पाकिस्तान हो। तो मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि भारत का किसी पड़ोसी कंट्री के साथ जो है 2021 में युद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी एक साथ समराई पेश करूँ तो वो ये होगा कि भारत
2021 की शुरुआत में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महिला कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं जिसके कारण देश की आधी आबादी उनके खिलाफ जा सकती है, या फिर आधी आबादी को उनका फैसला पसंद नहीं आएगा जिससे कि वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। मे बी ये फैसला कोई भी पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, और मुझे यहाँ पे ये कोई निजी फैसला ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय कि देश हित में कोई फैसला लेने के। तो उन्होंने शायद कोई निजी फैसला ऐसा लिया है देश हित के बारे में ना सोचकर, जिसके कारण देश की जनता उनसे नाराज़ है। दूसरा, मुझे यहाँ पर शेयर मार्केट बहुत ही डाउन नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अप्रैल से पहले। अप्रैल के दौरान मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले थोड़े से सावधान हो जाएं। और दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जो रुख है वो दूसरे विदेशों के लिए या हमारे देश के विरोधियों के लिए भी, विपक्षी पार्टियों के लिए मुझे बहुत ही कड़ा और कठोर नज़र आ रहा है। वो नरम पड़ते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। वो बहुत ही कड़ाई के साथ और बहुत ही कठोरता के साथ निर्णय लेने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद वो ऐसे भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं जो कि अभी तक उन्होंने नहीं लिए हैं, जिनको अभी तक उन्होंने पेंडिंग रखा है। तो उनके कुछ निर्णय कुछ लोगों के लिए अच्छा फील कराने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके निर्णय जो है वो काफ़ी कठोर लगने वाले हैं। तो वो कुछ इस तरह के निर्णय 2021 में लेने वाले हैं। 2021 में यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो 2021 में या हमारा पर्यटन जो विभाग है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, और हमारी कंट्री से भी दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जाने वाले हैं। 2021 में मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन होते हुए नज़र आ रहा है इंडिया में। ये इंडिया में शायद कोई स्पोर्ट्स का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, या फिर ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकता है। शायद ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रतिनिधि जो हैं एक साथ आकर किसी बहुत ज़रूरी चीज़ पर वार्ता करें, या फिर इसके उलट ये मुझे अगर एक शब्द में कहूँ तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया आए हुए हैं। ये किसी भी तरह का कुछ हो सकता है, बट ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया उनकी मेज़बानी कर रहा है। कि पॉलिटिकल मेज़बानी है, स्पोर्ट्स मेज़बानी है, या फिर व्यावसायिक मेज़बानी है, ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे हमारे पड़ोसी देशों के बीच और हमारे बीच रिश्तों में किसी भी तरह का कोई भी सुधार आगे नहीं दिख रहा है। जिस तरह का माहौल अभी है इसी तरह का माहौल आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की दोनों तरफ से कोई भी नरमी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक स्थिति इंडिया की अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे पास बहुत निवेश करने के लिए, दूसरी कंट्रीज़ में निवेश करने के लिए बहुत सारा धन अर्जित होने वाला है वित्त विभाग में। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक फ़ाइट भी नज़र आ रही है जो कि इंडिया की किसी पड़ोसी मुल्क के साथ या किसी दूसरी कंट्री के साथ भी हो सकती है। ये फ़ाइट 5 दिन तक या 5 वीक तक चल सकती है, जिसके कारण इंडिया और दूसरी कंट्री का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे यहाँ पर किसी युद्ध में या फिर किसी झगड़े में जो है वो इंडिया का आगे इन्वॉल्व होना जो है नज़र आ रहा है। ये साल के अंत में होगा, यानी कि 2021 नवंबर दिसंबर अक्टूबर के दौरान ही होगा, कि जिसमें इंडिया का किसी के साथ युद्ध होने वाला है। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि कोरोना की क्या स्थिति रहेगी भारत में। ओके, तो अगर कोरोना की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि कोरोना 2021 में भी उसी तरह से कंटिन्यू होने वाला है। कोरोना में कोई बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीजों में गिरावट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन का काम भी चालू है, लेकिन वो वैक्सीन पूरी तरह से सफल होते हुए मुझे 2021 में तो दिखाई नहीं दे रही है। उसके आगे ये हो तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 2021 में मुझे ये वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से जो नज़र होते दिखाई नहीं दे रही है, असर होते दिखाई नहीं दे रही है, सॉरी। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि भारत दूसरी कंट्रीज़ से कुछ वैक्सीन या कुछ मेडिसिन या कोई मेडिसिन समझौते करने वाला है हेल्थ के फील्ड में, जिसके कारण कि विदेशों से कुछ दवाइयाँ भारत लाई जा सकती हैं, और वो भारतीय दवाइयों के साथ मिला के कोई नई कोई चीज़ तैयार करने का यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो विदेशी दवाइयों को लाकर और इंडिया की दवाइयों को मिलाकर कोई नई चीज़ जो है वो तैयार कर रहे हैं, जो कि ये मुझे स्पेशली मई और जून में
जो है दिखाई दे रही है, और मई और जून में यहाँ पर कोई नई चीज़ या कोई नई मेडिसिन कोरोना के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी। जो अभी मेडिसिन है वो मुझे पूरी तरह से सफल होते हुए नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, मई और जून तक एक बहुत ही बेहतरीन जो मेडिसिन है, जो कि बाहर की कोई मेडिसिन लाके और यहाँ की कोई मेडिसिन को मिला के जो मुझे है एक कॉम्बिनेशन कोई मेडिसिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि कोरोना के लिए इंडिया डेवलप करने वाला है। और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, बाहर के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके शायद अभी भी काम कर रहे हैं, मुझे पता है। और वो लोग आगे चल के ये कोई नई दवाई इन्वेंट करने वाले हैं। ये मुझे जून तक नज़र आ रही है। जून के पहले दुनिया पर 2021 की देश और दुनिया पर नज़र। तो ये देश और दुनिया में 2021 में कुछ ऐसा होने वाला है देश और दुनिया के लिए 2021। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट, हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।